हेलो साथियों, नमस्ते। आज लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल गौतम नगर के आदेश क्रमांक 124 24/7/2024 को अतिथि शिक्षक के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में संबंध में अतिथि शिक्षक के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है, हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हुए कि इस बार जो प्रक्रिया रहेगी वो अतिथि शिक्षक के संबंध में ज्वाइनिंग प्रक्रिया रहेगी वो थोड़ी चेंजेस है। इस बार चेंजेस क्या क्या हुआ है, उस चेंजेस के बारे में हम थोड़ा नीचे विस्तार में चर्चा करेंगे। पहले हम विषय पर चर्चा करते हैं। विशेष शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में, मतलब 24-25 में जो रिक्त पद है उनके विरुद्ध अतिथि शिक्षक को रखने के व्यवस्था संबंध में संदर्भ में इसमें 2019-4/7 का जो आदेश था उसके संदर्भ में रखा गया है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालित हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यालय स्तर पर पैनल से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई की जाती है तथा उक्त परिप्रेक्ष्य शैक्षणिक सत्र 2024-25 विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था है तो अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करने की कार्रवाई सुनिश्चित किए जाए। मतलब अतिथि शिक्षक को जो भी शासकीय विद्यालय हमारी होती है, शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक को हम आमंत्रण करते हैं रिक्त पदों के विरुद्ध, और ये प्रक्रिया भी होती है। रिक्त पद में आमंत्रण नंबर 1 पॉइंट में दिया हुआ अतिथि शिक्षक का आमंत्रण है तो रिक्तियां शैक्षणिक सत्र 24-25 में जिन रिक्ति के विरुद्ध विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था तो शिक्षक को आमंत्रित किया जाता है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर पर जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा और जीएफएमएस प्रदर्शित रिक्तियों को अतिरिक्त अन्य कोई अतिथि शिक्षक को नहीं रखा जाए। मतलब जो जीएफएमएस पोर्टल है, अतिथि शिक्षक प्रणाली पोर्टल है, उसके अंदर राज्य स्तर पर जीएफएमएस पोर्टल पर हमारे अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाना है। आप राज्य स्तर पर जो भी जीएफएमएस पोर्टल है उस पर जो रिक्तियां रहेगी हमारी शाला की, उसके साथ हमें उसके आधार पर ही हमें हमारे अतिथि शिक्षक को हमें आमंत्रण करना है। अतिथि शिक्षक के आमंत्रण हेतु किए जाने वाली कार्रवाई। अतिथि शिक्षक के संबंध में जो हमें आमंत्रण करना है उनके संबंध में हमें कौन कौन सी कार्रवाई करना है। 2.1 में दिया गया है शैक्षणिक सत्र 2025 में जीएफएस पोर्टल पर रिक्तियों को भी रखना है। जो मतलब हमारे शाला में जितनी रिक्तियां है विषयवार या जैसे वर्ग 3 लैब या विषयवार जो भी हमारे पास रिक्तियां उसके विरोधी हम अतिथि शिक्षक को रखना है। अन्य शिक्षक को यहाँ रिक्तियां नहीं वहां पर हमें नहीं रखना है, क्योंकि अतिथि शिक्षक का जो बिल जनरेट होता है ज्वाइनिंग के उपरांत ही रखना है। ऑफलाइन बिल कोई जनरेट नहीं होता है। तो साथियों आप ध्यान रखें कि आप उसी शिक्षक साथियों को आप आमंत्रित करें जहां पर आपके यहाँ रिक्तियां हैं। संदर्भ पत्रिका में 3.1.2 के उल्लेख अनुसार श्रेणी में आने वाले शिक्षक को नहीं रखना। अब 3.1.2 क्या है, 3.1 के संबंध में हमें देखना है। 3.1 के संबंध में हमें अतिथि शिक्षकों को देखना कि संबंध में हमें क्या है, ये प्रोसेस क्या है 3.1.2, इसके बारे में हम देखते हैं। आपको जो एक आदेश जारी किया गया था 2019 में, उसके आधार पर ही इसको हमें पढ़ के हम देखते हैं क्या है ये प्रोसेस। साथियों 3.1.2 अतिथि शिक्षक के रूप में गत वर्ष 30% से कम परिणाम देने वाले आवेदक को नहीं लिया जाना। मतलब सत्र 23-24 में जिन अतिथि शिक्षक साथियों का रिजल्ट, उनका विषय का रिजल्ट 30% से कम रहा है तो उन अतिथि शिक्षकों को शाला में अतिथि के रूप में नहीं रखना है। 3.1.2 का यही आशय है कि आपको विद्यालय में, और साथियों हम 3.1.2 को समझ चुके हैं कि आपको ऐसे 30 शिक्षक साथी जिनका रिजल्ट 30% से कम रहा, उन शिक्षक साथियों का हमें आमंत्रण नहीं करना है, उनको अतिथि शिक्षक की प्रणाली में नहीं रखना है। विद्यालय जिसमें रिक्त पद है एवं संबंधित विषय का पैनल पूर्व में उपलब्ध है तथा अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है, ऐसे को पूर्व में कार्यरत शिक्षक को माननीय न्यायालय के कोड क्रमांक के आधार पर, मतलब ये है इस 3.2 का आशय ये है कि आपको उन अतिथि शिक्षक को आपको यहाँ पर रखना है जिनका रिजल्ट 30% से ऊपर भी रहा होगा और वो नियमानुसार रखे गए होंगे, और उनको प्राथमिकता जो पूर्व में हमारे पास विश्व में जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हो उन्हें हमें पहले प्राथमिकता पे रखना है। अगर वो असहमति देते हैं तो फिर हमें आगे की प्रोसेस अलग से करना है। 4.2 हम देखते हैं अतिथि शिक्षक का आवेदन जिन पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है केवल वही पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज करा सकते हैं। जिसका स्कोर कार्ड जिस पैनल में बना, जो अतिथि शिक्षक का स्कोर कार्ड जिस पैनल में बना है विषयवार, उसके आधार पर उसको उसी पैनल में हम रख सकते हैं, अन्य पैनल में हम नहीं रख सकते हैं। गत वर्ष 23-24 में कार्य अतिथि शिक्षक द्वारा जिन विद्यालयों में कार्य किया है उस विद्यालय में शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन पासवर्ड और ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा
शिक्षक साथी जीएफएमएस पोर्टल पर समय अवधि पर निर्धारित विद्यालय में ज्वाइनिंग दर्ज कराए। इस पॉइंट का सीधा आशय ये है 3.5 पॉइंट जो आदेश हम अगर इसको देखते हैं, हमारा इसका ये आदेश है कि हमें जो अतिथि शिक्षक 23-24 में कार्यरत थे, जिन विद्यालय में उनकी पैनल दर्ज कराई गई है, उनकी यूनिक आईडी मतलब उनके जीएफएमएस पोर्टल आईडी पासवर्ड से उनको उसी साला में समय सीमा में अपनी ज्वाइनिंग करने की कार्रवाई उनके खुद के आईडी पासवर्ड से वो अतिथि शिक्षक स्वयं करेंगे। इस बार ये बदलाव हमारा अतिथि शिक्षक प्रणाली में किया गया है। पहले हम शाला प्रबंधन समिति की मीटिंग वगैरह लेके और उसका पैनल बनाकर हम संकुल प्राचार्य के पासवर्ड से उसकी ज्वाइनिंग करवाते थे। अब स्वयं अतिथि शिक्षक उस साला में जिस साल में वो कार्यरत था 23-24 में, वो स्वयं अपने आईडी पासवर्ड से जीएफएमएस पे लॉगिन होकर कार्रवाई को प्रस्तावित करेगा और उसका जो प्रक्रिया है वो आगे हम देखते हैं उसको और क्या प्रक्रिया आगे की ओर रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं पॉइंट 6 में क्या लिखा, अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग प्रपत्र के साथ अपनी उपस्थिति पत्रक अनिवार्य ज्वाइनिंग के लिए गए विद्यालय को 7 तारीख तक दी जाएगा। मतलब अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग के साथ जो पत्र उसमें प्रिंट आउट निकलेगा उस प्रिंट आउट को लेकर 7/8/2024 तक शाला में उपस्थित होना है। अतिथि शिक्षक विद्यालय में शिक्षक द्वारा जो निर्धारित समावधि में उपस्थित नहीं होने पर उसकी ज्वाइनिंग स्वतः ही निरस्ती मान ली जाएगी। मतलब उसको 7/8/2024 तक वो ज्वाइनिंग लेकर उस साल में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी ज्वाइनिंग स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। 7वें पॉइंट में शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालय में अभिलेख के रूप में संधारित करेगा और सत्यापित प्रति शिक्षक को भी देगा। मतलब जो अतिथि शिक्षक प्रणाली में जो शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग प्रपत्र निकाल कर लाएगा उसको एक प्रिंट आउट उसकी अपने शाला में निर्धारित करेगा, रखेगा अभिलेख के रूप में, और एक अपने अतिथि शिक्षक प्रणाली जिसकी हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं उसको एक सील साइन करके उसकी प्रमाणित प्रति अतिथि शिक्षक को देगा। अब पॉइंट 8 में लिखा गया है कि प्रमाणित जो शाला प्रमुख द्वारा हमें जो प्रमाणित प्रतिलिपि या प्रिंट आउट हमें दे रहा उसको हमें पुनः अतिथि शिक्षक अपने आईडी पासवर्ड से जीएफएमएस पोर्टल पर उसको अपलोड करेगा। जो हमें शाला प्रमुख हमें जो ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया हुई है उसको हमें शाला प्रमुख हमें ज्वाइनिंग देगा। अब अतिथि शिक्षक आमंत्रण तो समय सारणी, अब हमें ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के लिए कुछ समय सारणी दी गई है। इन समय सारणियों के अंतर्गत हमें जीएफएमएस पोर्टल पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करना है। अतिथि शिक्षक का आमंत्रण जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियाँ प्रदर्शित होगी 30/7 को ज्वाइनिंग में जितनी भी जी आज HRMS के अनुसार रिक्त पद कार्यरत है उसका अनुसार हमें रिक्त पद उपलब्ध 7 तारीख तक 30/7 तक उपलब्ध कराएगी राज्य स्तर से। नंबर 2 पे अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस की ज्वाइनिंग की प्रभारी शाला सत्यापित ज्वाइनिंग प्रपत्र छाया पोर्टल पर अपलोड करना है। इसकी भी जो अतिथि शिक्षक का जो ज्वाइनिंग लेटर है कार्य है उसको भी ज्वाइनिंग प्रपत्र की छाया प्रति पोर्टल पर 1 से लाकर 7 तारीख के बीच में 1/8/7 से 7/8/24 तक उसको शाला प्रमुख को भी अपलोड करना पड़ेगा। शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग की अवधि में प्रमाणित करना हो उसको 1/7 तक उसको अपना प्रमाणीकरण अपनी शाला में कार्यरत अतिथि या ज्वाइनिंग किए गए अतिथियों का प्रमाण अपनी जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग प्रक्रिया 7 तारीख तक अपने आईडी पासवर्ड से जीएफएमएस पोर्टल पर संपूर्ण करना है। अब कुछ और निर्देश दिए गए कि इसमें अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहाँ पर नियमित शिक्षक उपरांत में संपूर्ण शैक्षणिक सत्र में अनुपलब्ध है, इस विद्यालय में रिक्त पद के लिए मतलब हम अगर देखा जाए तो हमारे कुछ शिक्षक साथियों को हमने शॉर्ट टर्म वैकेंसी द्वारा संकुल प्राचार्य की आईडी से उपलब्ध कराया, जिसको कोई प्रतिनियुक्ति पे गया है या कहीं वार्डन है या फिर कोई प्रसूति अवकाश पे कोई मेडिकल पे है, ऐसे शिक्षक साथियों को हमें शॉर्ट टर्म वैकेंसी हम कहते हैं। शॉर्ट टर्म वैकेंसी में अगर कोई शिक्षक साथी गया है तो उसकी संपूर्ण प्रक्रिया की जो प्रोसेस होती है जीएफएमएस डीडीओ पासवर्ड से जीएफएमएस पर संकुल प्राचार्य उसकी शॉर्ट टर्म वैकेंसी की प्रोसेस 1 से 4 तारीख तक करेगा और 5 से 6 तारीख तक उसको संचालक द्वारा या हमारे संकुल प्राचार्य या फिर हमारे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उसको वेरीफाई करके शॉर्ट टर्म वैकेंसी उत्पन्न पोर्टल पर एक वैकेंसी शॉर्ट टर्म वैकेंसी उत्पन्न किया जाएगी। ये प्रक्रिया शॉर्ट टर्म उनके लिए जो पर शिक्षक होने के बाद भी और वो कहीं बीएड करने गया है या फिर वो प्रसूति अवकाश में महिला है या चाइल्ड केयर लीव पे है या फिर कोई मेडिकल पे लंबे समय पे जो इन तक अनुपस्थित है या कोई अनुपस्थित शिक्षक है, ये प्रक्रिया संकुल प्राचार्य की प्रोसेस में रहेगी, वो शॉर्ट टर्म वैकेंसी देगा। इसके बाद हम 5वें पॉइंट हम देख ले, ये सब मेरिट कम्स के आधार पर विद्यालय में ज्वाइनिंग की व्यवस्था रहेगी। ये सब आप देख चुके हैं। कुछ इसमें कुछ उपस्थिति के पत्रक के संबंध में दिए गए हैं, ज्वाइनिंग के बाद उपस्थिति प्रक्रिया आप सब करते रहेंगे। इस तरह साथियों ये आदेश अतिथि शिक्षक प्रणाली को शाला प्रमुख और अतिथि शिक्षक दोनों को इस तरह की प्रणाली को अपनाना पड़ेगा सत्र 2024-25 में। साथियों इस तरह के आप आगे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में भी कुछ सुधार नहीं दिया गया है, ज्वाइनिंग के संबंध में भी कोई स्पेशल प्रक्रिया नहीं है।
वरिष्ठ शिक्षक को अभी ज्वाइनिंग के संबंध में कोई विशेष अपडेट पोर्टल पर अभी नहीं आया है। जैसे पोर्टल पर आपको अपडेट प्राप्त होगा शिक्षक साथियों, हम हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको आवश्यक इसकी जो प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया संपूर्ण हम आपको बता देंगे, ताकि शाला प्रमुख और अतिथि शिक्षक दोनों को किस तरह से कार्य करना है। साथियों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो में कमेंट्स करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।